30 वर्षों में हमने उतार चढ़ाव और संघर्षों का एक लंबा दौर देखा है। आप सबके सहयोग से हमने आने वाली हर बाधाओं को सामना किया। लोग लालू जी को गाली देते हैं, लालू जी को गिराना चाहते हैं, लेकिन कितना भी लोग जोर लगाए, लालू जी गिरने वाले नहीं हैं। हमेशा वो लड़ते आए। सब लोग मजबूत सिपाही हैं और मजबूती के साथ आगे हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। और मुझे पूरा यकीन है, जिस दिन हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, नेता एकजुट होकर के लड़ेंगे, तो हम सब लोग जो है जीतने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने आज राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर पूरे राज्य भर के आरजेडी नेताओं को एक साथ ही वर्चुअल तरीके से संबोधित किया है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आने वाले वक्त के लिए बड़े लड़ाई के लिए तैयार रहने के भी संकेत दिए। तेजस्वी यादव ने बताया कि कितना संघर्ष पार्टी ने किया है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। 30वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, जरा उन्हें सुनिए। सभी लोगों को नमस्कार। बिहार के हर एक जिले पे आज स्थापना दिवस का समारोह जो है मनाया जा रहा है और इस मौके पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे कार्यकर्तागण, सभी पार्टी के प्रकोष्ठ के हमारे पदाधिकारी, अधिकारी, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी राज्यसभा के सदस्य और साथ ही सभी एमएलसी गण और जिला अध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के सभी हमारे साथी, आज ये स्थापना दिवस जो है बिहार के हर एक 38 जिलों में मनाने का काम किया जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार जो है बिहार के हर एक जिलों में जो है ये स्थापना दिवस समारोह जो है मनाया जा रहा है। 1 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पटना में हम सब लोगों ने मिलाकर के प्रकोष्ठी का कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। और आज के दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बिहार वासियों के नाम जो है एक पत्र जो है लिखा है, संदेश जो है वो देने का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश उनके सोशल मीडिया हैंडल पर, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, उस पर भी देने का काम किया गया है। साथियों, आज पार्टी के 30वें स्थापना दिवस की आप सबों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को उनकी निस्वार्थ मेहनत, सेवा, सहयोग, समर्पण, कर्मठता, संघर्ष और त्याग को सच्चे मन एवं श्रद्धा भाव के साथ याद करता हूं। निरंतर 29 वर्षों से मिल रहे आपके अपार सहयोग, अखंड विश्वास और अटूट प्रेम के हम सभी आभारी हैं। अंबेडकर जी, गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी और लालू जी के समाजवादी विचारों पर चलते हुए कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास ने राजद को इतना मजबूत और वैचारिक रूप से समृद्ध बनाया है। और बड़ी खुशी है कि आज हर एक जिले में आप सब लोग धूमधाम से पहली बार राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं। आज का दिन का मतलब गरीब, गुरबों, शोषितों और वंचितों की आवाज का दिन है। आज का दिन का मतलब सामाजिक न्याय का दिन है। आज का दिन का मतलब संविधान पर स्वाभिमान का दिन है। आज का दिन यानी 5 जुलाई उस दृढ़ संकल्प का दिन है जब बाबा साहब के संविधान की मूल भावना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों और गरीबों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी। आज लालू यादव जी के सामाजिक न्याय के संकल्प के वृक्ष राष्ट्रीय जनता दल के 29 वर्ष हो गए हैं। संघर्ष के साथ ही सभी राजद कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। आप राष्ट्रीय जनता दल की आत्मा हैं, ताकत है, जान है। राजद के कार्यकर्ताओं और समर्थकों जैसा समर्पण और समाजवाद के प्रति आस्था का कोई सानी नहीं। हमें गर्व है कि विगत 29 वर्षों में राजद की कुर्सी की खातिर कभी भी अपने सिद्धांत, नीति और विचार से समझौता नहीं किया। हम बिहार की सेवा के लिए कटिबद्ध हैं, अपने देश के संविधान के प्रति पूर्ण संकल्पित हैं। समाजवाद ही हमारा सिद्धांत और पथ प्रदर्शक है। आप सब लोग जानते हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास की लड़ाई और मजबूती देने के लिए 5 जुलाई सन 1997 में से आज तक यानी 30 वर्षों में हमने उतार चढ़ाव और संघर्षों का एक लंबा दौर देखा है। आप सबके सहयोग से हमने आने वाली हर बाधाओं को सामना किया और उन पर विजय पाई। आज जब ये साबित हो गया है कि कौन सा दल संविधान, आरक्षण, सौहार्द और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। साथियों, संघर्षों और संक्रमण के इस दौर में हमें विचलित नहीं होना है। यह संघर्ष देश और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, नौकरी, आर्थिक समानता और समृद्धि को रोशनी पहुंचाने तक जारी रहेगा। केवल बिहार राज्य तक हम अपने आप को बांध कर नहीं रख सकते। देश को भी हमारी जरूरत है और पूरे देश के शोषितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों, छात्रों, महिलाओं और युवाओं की हमें आवाज बनना है। हमें ताकत बनना है और हर उस किसान की जो सरकारों की ओर आस भरी निगाहों से टकटकी लगाए निहारता है, हमें ताकत बननी है। और उस जरूरतमंद की जिसके लिए सरकारी मशीनरी अपने हाथ खड़े कर देती है, हम हर लाचार, मजबूत, जरूरतमंद की ताकत बन कर उभरेंगे। राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार है और सामाजिक न्याय, एकजुटता ही इसकी ताकत है। हमारे परिवार में पूरा बिहार शामिल है। हम अपने परिवार को मजबूत तो करेंगे ही, और जिस गांव में रहते हैं अर्थात हमारा देश, उसकी मजबूती का पथ प्रदर्शक बनेगा। ऐसे हम आत्मविश्वास है। आप सब लोग जानते हैं कि आदरणीय लालू जी ने आज तक जो है सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादी शक्तियों से समझौता नहीं किया। आज भी वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं, घुटने नहीं टेके। इसलिए हमें अपने नेता और अपने राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी पे गर्व है। लोग लालू जी को गाली देते हैं, लालू जी को गिराना चाहते हैं, लेकिन कितना भी लोग जोर लगाए, लालू जी गिरने वाले नहीं हैं। हमेशा वो लड़ते आए हैं, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए। चाहे विरोधी हो, चाहे कुछ सहयोगी हो, सब लोग लालू जी को गिराने में लगे रहे। लेकिन लालू जी को जो लोग गाली देते हैं, वो इस बात को समझे कि लालू जी केवल नाम नहीं है, लालू जी एक विचारधारा है, लालू जी एक विज्ञान है और राजनीति में वो विश्वविद्यालय है। इसलिए जो भी भाजपा के लोग या विरोधी हो, जो गाली देने का काम करते हैं, उनको ये बात को समझना पड़ेगा। आज चाहे बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति, लालू जी पे ही सारा निगाह रहता है। इसलिए आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि हम सब लोगों को भी संकल्प लेना होगा कि हम सब लोग एकजुट होकर के लालू जी के विचारधारा को जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करें।
गरीबों तक पहुंचाने का काम करें, और जो अंतिम पायदान पे जो हमारे लोग जो रहते हैं उन सबको हम सब लोग जो है मुख्य धारा में लाने का काम करें। आज आप सब लोग जान रहे हैं देश के हालात क्या है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, और तो और आप देखिएगा किसान जो है बेचारे तबाह हो रखे हैं, मजदूर तबाह हो रखे हैं, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सब कुछ जो है महंगा हो गया है। संविधान पे जो है हमेशा आक्रमण हो रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की प्रयास किया जा रहा है। तो इस मौके पर हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। किसी भी हाल में हम लोग लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। बिहार में जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे, बिहार सरकार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा। चुनाव में हम लोग जीते हुए थे, लेकिन बेईमानी से पूरी ताकत लगा करके 10-10 हजार रुपया बांट करके, बेईमान अधिकारियों को लगा करके, ईवीएम में धांधली करके इन लोगों ने छल से सत्ता में ये लोग आए। लेकिन 6 महीना से भी ज्यादा हो गया, अब तक जो इन लोगों ने वादा किया था नौकरी देने का, करोड़ों में नौकरी देने का, अब पेपर लीक हो रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा। जो नौकरी के लिए जो हमारे छात्र, जो अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो उन पर लाठियां जो है बरसाने का काम ये सरकार करती है। ये सरकार का खजाना खाली, अपराध में इतनी वृद्धि आ गई है, कोई ऐसा दिन नहीं जब हत्या, लूटपाट, बलात्कार जैसे वारदात ना होते हो। और वही नहीं, बल्कि जो भी सरकार का खजाना में बचा है, कुछ बेईमान अधिकारी मिल करके जो है बंटर बांध जो है इन लोगों ने करने का काम किया, बड़ा भ्रष्टाचार किया। आज देखिएगा ऋषुश्री जैसा घोटाला, जो कई हजारों करोड़ों का घोटाला है, उसकी सही से जांच नहीं की जा रही है। वही हाल हो रहा है जो पहले एस्टिमेट घोटाला में हुआ था, वही हाल हो रहा है जो पहले सृजन घोटाले में हुआ था, वही हाल हो रहा है जो सीएजी घोटाले में हुआ था। ये सरकार पूरी तरीके से कुछ चंद बेईमान अधिकारियों ने जो है काबिज कर लिया है, लेने का काम किया है। सत्ता में जो मुख्यमंत्री हैं वो सेलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। जो दिल्ली से जो फरमान आएगा वहीं सम्राट चौधरी अंगूठा अपना लगाने का काम करेंगे। तभी तो ये हाल है कि जब बिहार का को जरूरत निवेश की है, तो बिहार में करोड़ों की जमीनें जो हैं 1 रुपए लीज के तौर पर जो है एनजीओ को, बड़े बड़े लोगों को जो है देने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से आप देखिएगा सरकार में बैठे जो मुख्यमंत्री हैं हरा गमछा की बात करते हैं, फेक एनकाउंटर कराते हैं, जाति पूछ करके कराते हैं। और यही नहीं, पूरी तरीके से गरीबों पर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, उनका छत छीनने का काम कर रहे हैं। ठेला रिक्शा चलाने वालों को, फल सब्जी बेचने वालों को सरकोर से मार करके हटाने का काम किया जा रहा है। पूरी तरीके से ये गरीबों का राज नहीं है, ये सरकार गरीबों का नहीं है, बल्कि चंद अमीरों का ये सरकार बन करके रहने का काम किया गया है। इसलिए साथियों, हम आप सब लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सब लोग, आप लोग मिलजुल करके आप लोग रहिए। अब हम लोगों का जो ध्यान होगा वो केवल भीड़ पर नहीं रहेगा, बल्कि इस बार संगठन को और धारदार और मजबूत करने में हम लोग अपना ध्यान जो है लगाने का काम करेंगे। और सब लोग मिलकर के बूथ कमेटी तक, ब्लॉक स्तरों तक जो है अपने संगठन को जो है मजबूत करने का काम करेंगे। ये लालू जी का सपना है। कई बार लालू जी ने भी कहा है कि बूथ को मजबूत कीजिए तो हम लोग जो है चुनाव जो है जीतने का काम करेंगे। आज भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल है। आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, पिछले चुनाव में हम लोगों
को, हमारे गठबंधन को लगभग 2 करोड़ मत मिले थे, जो कि आज तक इससे ज्यादा मत हम लोगों को पहले कभी नहीं मिला। यानी लोगों का विश्वास हम लोगों के ऊपर है। लोग जो है नाराज हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे नाराज हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से लोगों में निराशा छाई हुई है। इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि जनता की आवाज को और मजबूत करने का काम करें, जनता के मुद्दों को हम लोग जो है उठाने का काम करें, चाहे संसद हो या सड़क, अपनी आवाज को दबने नहीं देना है। आप सब लोग मजबूत सिपाही हैं और मजबूती के साथ आगे हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। और मुझे पूरा यकीन है जिस दिन हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, नेता एकजुट होकर के लड़ेंगे तो हम सब लोग जो है जीतने का काम करेंगे। और हम लोगों की भी जिम्मेवारी है, जल्द ही तेजस्वी हर जिले, हर ब्लॉक, गांव गांव जो है घूमने का काम करेगा, आप सब लोगों के बीच आएगा, आप सब लोगों की आवाज को सुनने का काम करेगा, आप सब लोगों की राय को सुनने का काम करेगा। और उसी के अनुरूप हम जो है संगठन हम लोग देश भर में, खास तौर पे बिहार में हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप साथी, बड़े लंबे समय से आप सब लोग यहाँ जुटे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग एकजुट होइएगा। आज देखिए, राम जी के नाम पर चंदा उठाने वाले ये चंदा चोर भाजपा के लोग किस हिसाब से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। राम जी के नाम के ऊपर जो चंदा चोरी किया गया, कहीं मीडिया में ये बात खबरें नहीं आ रही, छुपा दिया गया है। आज कहीं ना कहीं से जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब पर जो है भाजपा ने जो है कब्जा करने का काम किया है। आज हम लोगों को और लड़ाई लड़ने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है। और निश्चित हम लोग जो है इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। तो आप सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को मेरा पूरा आज के दिन 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सबको जो है हम बधाई देने का काम करते हैं। और ये पूरा कार्यक्रम 38 जगह जो है 38 जिलों में चल रहा है, वो हम सारे लोगों को हम अपने कैमरे के जरिए सभी लोगों को जो है हम देख रहे हैं। तो अंत में बस हम इतना ही कहेंगे कि पार्टी गीत के साथ हम समापन करते हैं। देश का हित ही अपना धर्म है, जनसेवा ही मूल कर्म है। तेजस्वी सूरज सी खुशियां हम पहुंचाएंगे घर घर। सेवा भाव, सद्भाव, समर्पण, उन्नति और विकास ही मंत्र। सच और न्याय के खातिर हम हर जुर्म से लड़ने को तत्पर। जिसने बिहार की जनता का ध्यान रखा प्रतिपल। हम राष्ट्रीय जनता दल, हम है बिहार का दिल, हम ही हैं देश का बल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बिहार, जय लालू यादव। और हम इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हैं। हर जगह जो कार्यक्रम चल रहा है, हम अंत तक आप लोगों के कार्यक्रम को देखेंगे, हर एक वक्ताओं की बातों को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। आपको बताएं कि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जो है आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस समारोह राजधानी पटना में मनाया गया और वहां पर 1 तारीख को ही, इसी महीने के 1 जुलाई को भव्य तरीके से आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। और ये फैसला लिया गया था कि पूरे प्रदेश में 5 तारीख यानी कि आज जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना हुआ था उस दिन समारोह मनाया जाएगा। वर्चुअल तरीके से तेजस्वी यादव भी जुड़े और तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।